चाहते हैं कि आपका दिल नजर फिकर चमके, कब्र में रोशनी हो, मैदाने महशर में आपका बोलबाला हो, आप चाहते हो तो जरा हाथ उठा के बताओ। अल्लाह हाथ और चाय मंत्री को देखने लग गए थे, जरा एक बार आओ हाथ उठाओ। किस नाम पर हाथ उठाए हो? सुभान अल्लाह बोलने के नाम पर, इसके नाम चमकाना चाहते हैं ना चेहरा? बोलना भाई, दिल चमकाना चाहते हो ना, नजर चमकाना चाहते हो ना, तो सुन लो और नोट कर लो। बहुत गारंटी और जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हो, बहुत जिम्मेदारी के साथ, कि आप 1 करोड़ का जलसा हर महीना करो, आप 2 करोड़ का पीर हर हफ्ता बुलाओ, आप 4-5 लाख का मुकर्रिर रोजाना बुलाओ, मगर अमल ना करो, अमल ना करो, बोलो ना, तो क्या है? और जो लोग थोड़ी सी बात सुनते हैं और भागते हैं, तो क्या वो अमल करेंगे? ऐसा लगता है? बोलो ना, नहीं बोलना चाहते? नहीं बोलोगे आप लोग? अमल करेंगे वो? तो जलसे में आप क्या पैगाम लेकर जा रहे हो, क्या सबक लेकर जा रहे हो? आज लाखों का जलसा करने वाला आदमी जो सदर है, सेक्रेटरी है, मेंबर है, एक एक जलसा के लिए 3-3 महीना चंदा कर रहा है, घूम रहा है, मेहनत कर रहा है, दिन रात एक कर रहा है, उससे आप पूछ लो गुस्ले जनाबत क्या है? बीवी से रात में मिले, पाक होना है, कितने फर्ज है उसमें? कुछ नहीं बोले वो। ये जो उछल के एकदम नारे तकबीर, नारे रिसालत, और चीर देंगे, फाड़ देंगे, तोड़ देंगे, गाड़ देंगे, मार देंगे, ऐसा लगता है इससे बड़ा आशिक नहीं है। इससे पूछो इस्तिंजा करने का क्या तरीका है? कई उंगली लगाओगे? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये खुद खुजलाने लगेगा ऐसा बगल। 40 साला 50 साला बूढ़े चचा से पूछो, चचा हर जलसा में आप मशवरा देते हो, 5 लाख वाले मुकर्रिर को बुलाओ, 1 करोड़ वाला जलसा कराओ, एक बात बताओ, आपका बाप मर गया है, आपका चचा मर गया है, जनाजा पढ़ा था, आप पढ़ा था, जनाजा में कितने फराइज हैं? आप लोग कैसे तवज्जो से सुन रहे हैं कि लगता है कि टोटल सब यादें हैं आप लोग। आप लोग को इस्तिंजा भी करना आता है, गुस्ले जनाबत भी आता है, नमाज़े जनाजा की दुआ भी आती है। नमाज़े जनाजा में वाजिब कितने हैं? देखिए, शौहर पर बीवी के हक कितने हैं? नहीं मालूम। मुसलमान बने रहने के लिए कितनी बातों का मानना और जानना फर्ज और वाजिब है? नहीं मालूम। और मालूम है किस तरह के जलसे आप हर महीना कराओ, मालूम भी आपको नहीं है। क्यों नहीं मालूम होगा? कि आप यहाँ जलसा सुनने नहीं आते हो, भीड़ देखने आते हो, आप चेहरा देखने आते हो, आप असद इकबाल साहब को देखने आते हो, आप उनके तर्स और लहन और उठान और चढ़ाव और नसीब और फराज को देखने आते हो। जरा सोचो, जो इतना बड़ा जलसा कराता है, इतना बड़ा मजमा है, होठ लाल करके ड्रामा कर रहा है। आपको मतलब नहीं है इससे, आपको इससे मतलब नहीं है कुछ हम लेके जाए। आपकी बीवी है, बीवी का हक आपको नहीं मालूम, आपका बाप है, बाप का हक आपको नहीं मालूम, आपकी माँ है, आपको माँ का हक नहीं मालूम, आपको बेटा है, बेटा का हक नहीं मालूम, आपकी बेटी है, बेटी का हक नहीं मालूम। आप मुसलमान कहलाते हो, ईमान के अरकान कितने हैं? बोलो ना, पूरे मजमा से कोई 2-4 आदमी ही बोल दो, ईमान के अरकान कितने हैं?
नहीं मालूम। दीन के सुकून कितने हैं नहीं मालूम। गुस्ले जनाबत की सुन्नतें क्या है नहीं मालूम। अगर जलसा होना चाहिए कम से कम 10 लाख का ये मालूम। भागना कब है और किस तरह से ये मालूम है। ये तो इनकी मेहरबानी है, वो बैठे हुए। हाँ उड़ जाओ क्योंकि तुमको सब मालूम है। हाँ चप्पल लेके जाओ। बुरा लग रहा है आप लोगों को? नहीं सही बोलो, बुरा लग रहा है तो क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम क्या अच्छी बात बोल रहे हैं, अच्छा लग रहा है। ये अच्छा लगने वाली बात है। आपको जनाजा याद नहीं है, ये अच्छी बात है। आपको दीन का सुकून नहीं मालूम है, ये अच्छी बात है। आपको गुस्ले जनाबत नहीं मालूम है, ये अच्छी बात है। क्या अपना पाक हो गए, पाक होने का तरीका नहीं मालूम है। सुनोगे या खत्म कर दूं? तो सारे लोग खड़े हो जाइए और आगे बढ़िए ताकि पता चले कि आप लोग आलिम को सुनना चाहते हैं। खड़े हो जाओ आप लोग भी, सारे लोग खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए सारे। ये समझने के लिए, चमकने के लिए, दमकने के लिए इन उलमा से, पीर साहब से, शाहिद साहब से लेने के लिए आए थे, वो अभी तक बैठे हैं। और जो सिर्फ तफरीह तबाह के लिए आए थे वो जोर से बोलो चले गए। तो अब मैं तकरीर करने नहीं जा रहा हूँ, कुछ जरूरी बातें करने जा रहा हूँ, यानी अमल करने वाली बातें बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग अमल करने के लिए तैयार हैं? अगर हैं और जो है बोलिए जी। अमल करने के लिए जो तैयार है वो जरा हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वाकई में सुभान अल्लाह। हाँ बोलो सुभान अल्लाह। हजराते गिरामी देखो, आदमी को अपने बुजुर्गों से ताल्लुक होना, आलिमों की कदर हो, जबान का पक्का हो तो बिगड़ा हुआ काम बन जाता है, बिगड़ा हुआ काम बन जाता है। अल्लाह की कसम बहुत मुश्किल से ऐसी रात आपको मिलती है, बहुत मुश्किल से ऐसा मौका आपको मिलता है। लोगों मौका मिल गया है, इतने उलमा और शेख आ चुके हैं, इतने अच्छे अच्छे लोग आ गए हैं कि अब भी अगर आप अमल के लिए तैयार हो जाओ तो अल्लाह की कसम इस जलसा से आप उठोगे नहीं, उससे पहले आपका दिल चमक जाएगा, उससे पहले आपकी नजर चमक जाएगी, उससे पहले आपकी फिक्र चमक जाएगी। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, और तेरे दम से आते हैं सब आने वाले, तेरा सबका खाते हैं सब पाने वाले। यही कहते हैं चश्मे हक पाने वाले, और चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, और मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, जोर से मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तो है दिल चमकाने के लिए आप तैयार? सारे लोग तैयार हैं? जोर से बोलो। चमक कैसे पैदा होगी? उजाला कैसे पैदा होगा? नूर कैसे पैदा होगा? रोशनी कैसे पैदा होगी? आपके दिल में, आपके कल में। हजराते गिरामी तवज्जो से सुनो, गैब का पैगंबर है, इरशाद फरमाते हैं कयामत का दिन होगा, सर के ऊपर सूरज होगा, जमीन तांबे की खौल रही होगी, लोग अपने पसीने में डूब रहे होंगे, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, कोई किसी का मुआविन और मददगार ना होगा। यहाँ तक के बेटा बाप को देखकर भागेगा और बेटी
माँ को देखकर भागेगी, माँ बेटी को देखकर भागेगी, भाई भाई से भागेगा। अल्लाह अल्लाह, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। मैदाने महशर, हिसाब का दिन, वहां आबिद सब जिंदादार रो रहा होगा, तहज्जुद गुजार रो रहा होगा, परहेजगार रो रहा होगा, नमाजी रो रहा होगा, हाजी रो रहा होगा, गाजी रो रहा होगा, आलिम रो रहा होगा, फाजिल रो रहा होगा, सिपाही रो रहा होगा, एक एक फर्द रो रहा होगा। इसलिए कि खुदाए कहार का कहर, खुदा का गजब ही कुछ ऐसा होगा कि वह बड़े बड़े आबिद सब जिंदादार के हाथ कांप रहे होंगे, बदन में कपकपी तारी होगी, अपने पसीने में डूब रहे होंगे और लोग सर पटक रहे होंगे। या अल्लाह रहम रहम, या अल्लाह करम करम, मौला हमारे हाल जात पे रहम फरमा दे। आज हमारी नमाज हमको नहीं बचा सकती, हमारा रोजा हमको नहीं बचा सकता, हमारी ज़कात हमको नहीं बचा सकती, हमारा हज हमको नहीं बचा सकता, हमारी तस्बीह नहीं बचा सकती, तकबीर नहीं बचा सकती, तमजीद नहीं बचा सकती। मौला राम राम राम, या अल्लाह तू सत्तारुल उयूब है, पर्दों में गुनाहों पाइबों पर पर्दा डाल दे। या अल्लाह तू गफ्फारुज़ ज़ुनूब है, गुनाहों को माफ फरमा दे। लोगों, नमाज छोड़ने वालों, रोजे छोड़ने वालों, ज़कात न देने वालों, दाढ़ी मुंडाने वालों, बीवियों पर जुल्म करने वालों, माँ बाप की तौहीन करने वालों, उलमा की बेअदबी करने वालों, अपने मोहल्ले की मस्जिद से दूर रहने वालों, तुम्हारी औकात क्या है, हमारी पेशाब क्या है। हम और आप तो कदम कदम पे गुनाह करते हैं, देख देख पर पाप करते हैं, बात बात पर किस बयानी से काम लेते हैं। आज कयामत का दिन है, बड़े बड़े आबिद, साहिब, आलिम, फाजिल, कामिल, आरिफ, आशिक कांप रहे हैं, थरथरा रहे हैं, बदल में कपकपी तारी है, कलेजा मुंह को आ रहा है। रब्बे काबा रहम रहम रहम। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, उस घड़ी उस दिन जितने भी बेनमाजी होंगे सबके चेहरे काले हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? काले हो जाएंगे। चेहरे किसके काले हो जाएंगे? यौमल क़यामत, जो बेनमाजी होगा कयामत के दिन, मा कारूना व फिरौना व हामाना व शद्दादा व उबई इब्ने खल्फ, सिर्फ चेहरे ही काले नहीं होंगे, बल्कि बेनमाजी मर्द, बेनमाजी औरतों के चेहरे काले होने के साथ कयामत पर कयामतें होगी कि यौमल क़यामत मा कारूना व फिरऔना व हामाना व उबई इब्ने खल्फ, बेनमाजी कयामत के दिन दुनिया के सबसे बड़े बड़े और सड़े सड़े काफिरों के साथ होंगे। बेनमाजी कारून के साथ होगा, फिरौन के साथ होगा, हामान के साथ होगा, उबई इब्ने खल्फ के साथ होगा। जरा ठहरो, रुको। बेनमाजी के चेहरे क्या होंगे? जोर से जोर से। और फिर काला होने के साथ साथ बेनमाजी कयामत के दिन किसके साथ होगा? कारून, फिरौन, हामान, उबई इब्ने खल्फ। अब जरा दिल पे हाथ रखो, सारे लोग दिल पे हाथ रखो। बाएं तरफ है, दाएं तरफ नहीं, हाँ बाएं तरफ। और मुझको बताओ, अल्लाह आपको बेनमाजी होने की वजह से कारून, फिरौन, हामान, उबई इब्ने खल्फ के साथ उठाए, आप दुनिया में रहे तो बरेली के पीर का नारा, किसौछा के पीर का नारा, बिहार शरीफ के पीर का नारा, मनेर शरीफ के पीर का नारा, कभी आला हजरत का नारा, कभी मुफ्ती आजम का नारा, कभी मुहद्दिस आजम का नारा, कभी मखदूम सिन्ना का नारा, कभी मखदूम जहां का नारा, कभी गौस की ख्याति, कभी खाजा की छठी, कभी आला हजरत का होश, कभी मखदूम बिहार का फातिहा, देख देख पर वली पीर बुजुर्ग का नारा लगाने
वालों, क़यामत के दिन अगर अल्लाह ने तुम्हें बेनमाजी होने की वजह से काफिरों के साथ उठाया, गवारा करोगे? जोर से बोलो, गवारा करोगे? नहीं करोगे ना? फिरौन के साथ उठना मंजूर है? हामान के साथ उठना मंजूर है? हाँ या नहीं बोलो जल्दी से। नहीं है मंजूर, तो फिर कोई तरीका भी नहीं है पीर साहब के पास या शाहिद के पास या मुक़र्रिर के पास कि आप कोई शेर पढ़ दो, आप कोई वजीफा पढ़ लो, आप कोई खानका में चले जाओ और नमाज छोड़ छोड़ के मैदान महशर में बच जाओ। कोई तरीका पीर साहब के पास? जोर से बोलो। नहीं है। मुक़र्रिर के पास, शाहिद के पास, तो फिर क्या तरीका होगा? नमाज पढ़ना। जोर से बोलो। ए मोबाइल, ए लाल बाल, अरे डरा मत तू, एकदम बाल लाल करके टाइट पैंट पहन के अभी देखो अकल के कैसे देख रहा है। ऐसे ही ओपड़े छोपड़े की वजह से जलसा बर्बाद होता, आलिम की तौहीन होती है। जहां आलिम की हैसियत सानी हो जाए, ऐसी महफिल और जलसे को आलिम को छोड़ देना चाहिए। अल-उलमा वरसतुल अंबिया, मुद्रिबे खुशका का तुकी की मनकूकू तू तक तक मन हक तू ही मन हो। वाह वाह, कोई बोलने वाला नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? अब देखो वो अच्छा भाई, वो छोकरा जो दूसरा छोकरा का मालिश कर रहा है, देख रहे हैं आप लोग? अब बोलो ऐसे में ये औलामा बोलेंगे आप तकरीर कीजिए, होगी तकरीर? मैं टेबली कॉर्ड नहीं हूँ, बटन दबाओ और तकरीर होती रहेगी। माहौल दीजिए, मिजाज दीजिए, मौजू दीजिए, फिर बोलवाइए। जरा जोर से बोलो और जोर से बोलो। सुनना चाहते हैं, दिल चाह रहा है तो बोलो हाँ।